की वजह से प्रभावित हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बिना किसी गारंटी के 50,000 करोड़ रुपए का लोन देने का फैसला किया है। ये लोन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत दिए जाएंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी में इस फैसले को अनुमति दी गई। उद्यमी अगले साल 31 मार्च तक इस स्कीम के तहत लोन ले सकेंगे। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के साथ सरकार बनाने का देवेंद्र फडणवीस को संगठन में बड़ा इनाम मिला है। देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था। यह देवेंद्र फडणवीस की पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबी होने को भी दर्शाता है। एनएसएसजी ढोबाल के आवास पर इस साल की शुरुआत में 16 फरवरी को सुरक्षा में लापरवाही बरती गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के आवास पर सुरक्षा उल्लंघन में सीआईएसएफ के 3 कमांडो को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और वीआईपी सुरक्षा इकाई के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया। 16 फरवरी की घटना में सीआईएसएफ द्वारा स्थापित कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद दंडात्मक कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि अजय ढोबाल को केंद्रीय वीआईपी सुरक्षा सूची के तहत Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। उन्हें सुरक्षा कवर सीआईएसएफ की एसएसजी यूनिट द्वारा दिया जाता है। LAC पर चीन से चल रहे विवाद के बीच भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स को एक बेहतरीन डिवाइस मिला है। यह डिवाइस सीमा पर निगरानी के दौरान दुश्मन के बंकर और तोपखाने की लोकेशन से लेकर सैनिकों के मूवमेंट तक की सटीक जानकारी के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी मुहैया करा सकता है। इस छोटे से डाउनलिंक इक्विपमेंट को एक स्वदेशी कंपनी ने तैयार किया है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस डाउनलिंक इक्विपमेंट को भारतीय सेना को सौंप दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार नीचे आने का सिलसिला जारी है, जो न सिर्फ देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही शुभ समाचार है, बल्कि इससे आम जनता को भी महंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वैसे बुधवार को बाजार के साथ ही मुद्रा बाजार, शेयर बाजार से भी काफी अच्छे संकेत मिले हैं, जिसका पूरी इकोनॉमी पर चौतरफा सकारात्मक असर पड़ने की बात कही जा रही है। कच्चे तेल की कीमत बुधवार को $91 प्रति बैरल के करीब आ गई है और ये 16 फरवरी 2022 के बाद कच्चे तेल का सबसे निचला स्तर है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। कांग्रेस के 2 विधायकों ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। इन विधायकों में कांगड़ा के विधायक पवन काजल और नालागढ़ के विधायक लखविंदर सिंह राणा शामिल हैं। काफी दिनों से खबरें आ रही थी कि ये दोनों कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में पवन काजल और लखविंदर सिंह राणा बीजेपी में शामिल हुए। सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आकर बलिदान हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद अपने निवास हल्द्वानी पहुंचा। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने पति के पार्थिव शरीर को देखकर पत्नी शांति देवी अपने अश्रु रोक न सकी। गौरतलब है कि 29 मई 1984 को सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला शहीद हो गए थे, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को खोजा नहीं जा सका था। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA सख्त हो गया है। DGCA ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि यात्रा के दौरान सभी यात्री सही प्रकार से मास्क पहने हुए हों। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। इसके अलावा यात्रियों को सैनिटाइज भी किया जाए। इसके अलावा DGCA ने ये भी कहा कि सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों पर औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। कश्मीर के शोपियान में कश्मीरी हिंदू सुनील कुमार की हत्या में लिप्त आतंकी आदिल वानी के घर में बने आतंकी ठिकाने से सुरक्षा बलों ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। उसके मकान को अटैच करने की कार्रवाई शुरू की गई है और उसके 3 भाइयों को भी आतंकियों को शरण देने, अपने घर में आतंकी ठिकाने बनाने की अनुमति देने के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह की गाड़ी में IED बम लगाने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यह दोनों आरोपी दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़े गए हैं। दोनों संदिग्ध विदेशी भागने की फिराक में थे। पंजाब पुलिस इन आरोपियों को पकड़कर अमृतसर लेकर आ रही है। बता दें कि सोमवार की रात पंजाब के अमृतसर के रंजीत एवेन्यू के C ब्लॉक में सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह की गाड़ी के नीचे बम लगाकर हमले की कोशिश की गई थी। इस घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया था।